मित्रों, मैं किशन लाल शर्मा अपने चैनल KLS ऑल इन वन की ओर से आप एक परिवार हो और जब भी कोई नई चीज मिलती है, कोई नई जानकारी मिलती है, तो व्यक्ति दौड़कर अपने परिवार में सुनाता है कि भाई ये हो रहा है। गुजरात में वो हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी कभी नहीं की थी। जब हमारे एक कहावत है कि जब डूबता है तो तैरने वाला ही डूबता है। इस बार कुछ इसी तरह गुजरात में हो रहा है और जिसे ये रणनीति समझ के या अपने फायदे की बात समझ के लोग खुश हो रहे थे, असल में उस खुशी की पोल अब खुल गई। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों जो चाणक्य की जो रणनीति थी इनसे बड़ा चाणक्य साबित हुआ अरविंद केजरीवाल। जिसको ये समझ रहे थे भाई इसका शोर उन क्षेत्रों में है जहां कांग्रेस का वोट बैंक है, और कुछ दिखाई भी ऐसी दे रहा था। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती शोर उन क्षेत्रों में मचाया, प्रचार उन क्षेत्रों में ज्यादा किया जो कांग्रेस के ज्यादा वोट बैंक के क्षेत्र थे। अचानक क्या हुआ, जो इलेक्शन नजदीक आया, जिस क्षेत्र को बीजेपी अपना गढ़ किला, अपना ठोस वोट बैंक मानती है, केजरीवाल ने उसमें आग छोड़ दी, जैसे हमारे भट्टे में आग छोड़ते हैं। जब बिल्कुल अपने घर में, अपने किले में आग छूटी दिखाई दी, रैलियां दिखाई दी, प्रचार दिखाई दिया, जब सबकी आंखें खुल गई और सारा सिस्टम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से ट्रांसफर होकर अहमदाबाद चली गई है कि किस तरह इस सिस्टम को अब संभाला जाए। भाषण देने के लिए मोदी जी बाटला हाउस दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं कि भाई बाटला हाउस के आतंकवादियों से कांग्रेस की सहानुभूति थी। अमित शाह जी कह रहे हैं गोधरा के बाद एक ही दादा रह गए, हनुमान दादा। अब लोग इन बातों को सुनकर राजी नहीं। वो चाहते कि तुमने किया और क्या तुम करना चाहते हो। हाय रे, मुझे रोज गालियां मिल रही हैं। अब लोग नहीं सुन रहे इन बातों को, एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन बातों को, और इन सब बातों को ये लोग जानते हैं। केजरीवाल ने ऐसा इन्हें उसमें लिया कि जिससे ये खुशी मना रहे थे, कांग्रेस की केवल वोट कार्ड है केजरीवाल। आज केजरीवाल का सबसे ज्यादा प्रचार अहमदाबाद, जो इनका गढ़ है, सूरत, राजकोट और वडोदरा, जो जिसे अभेद किला मानते थे, वहां केजरीवाल की एंट्री है। शुरू में समझ रहे थे कि अच्छा वो वोट डिवाइड होगी
सर्वे की रिपोर्ट बता रही है भाई इनके पास 46% के करीब वोट आएंगी और जो बाकी की जो 54% है वो 2 जगह बढ़ जाएंगी, तो हमारी जीत रास्ता सीधा है। अब वो तो हुआ कांग्रेस, जो उसमें से जो केजरीवाल 46 में से जो बता 20-21% जो ले रहा था, वो वोट तो कटी कांग्रेस की ही, मगर 21% के बाद जो परसेंट बढ़ रहा है, चाहे वो 10% बढ़े 15% बढ़े, वो टोटल बीजेपी का बढ़ रहा है। आज पूरी मशीनरी जो भी सिस्टम है वायर्स काटने में लग गए, पाइपलाइन काटने में लग गए। अब एक रास्ता है, किसी तरह इनके चाहे कहीं से पैसा आ रहा हो, गुजरात से आ रहा हो, वहाँ से पंजाब से आ रहा हो, दिल्ली से आ रहा हो, या गुजरात में ही पैसा हो रहा हो, तो इसे काटो। इनके उम्मीदवार किसी भी रूप से, चाहे इकोनॉमिक सेल के द्वारा, एसटीएफ द्वारा, किसी भी रूप से इसको किसी भी तरह बाय हुक एंड बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, अगर चाणक्य की नीति अगर चलती है तो केवल राजनीति सजा चलती है। किसी भी तरह पसीने छूटे हुए हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, जीत भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर चाणक्य ये नहीं, केजरीवाल निकल गया, इनसे कहीं ज्यादा कहीं आगे। ये जानकारी, ये बात मुझे आपको बताना, और अगर सही लगे तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।